हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं महाशिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, तब हर भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। यह रात्रि केवल जागरण की ही नहीं बल्कि आत्म जागृति की भी है, और यह अवसर है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करने का। शिव जो आदि और अनंत हैं, जो संहार में भी सृजन की शक्ति रखते हैं, जिनकी कृपा मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है, उनकी उपासना से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम भक्त पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से किस प्रकार की जाएगी, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अपने सभी सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, महाशिवरात्रि पर हमें कितने बजे उठना चाहिए और महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, इस दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, व्रत में क्या क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या नहीं खाना है और क्या खाना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है और पूजा करते समय या व्रत के दिन आपको कौन सी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में भोजन कब करना चाहिए और यदि आपको नींद आ रही हो तो क्या आप सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पूजा विधि के बारे में जानकारी भी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा पंचोपचार विधि से करना चाहिए या फिर षोडोपचार विधि से करना चाहिए। षोडोपचार विधि से की जाती है, पंचोपचार विधि से की जाती है। पंचोपचार विधि में गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य होते हैं। दशोपचार विधि में पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य होते हैं। और 16 उपचार यानी कि षोडोपचार विधि में पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तंभ, पाठ, तर्पण और नमस्कार। तो इन 16 क्रियाओं की भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो आप षोडोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पंचोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले दोस्तों जो भी आवश्यक सामग्री है आप पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिएगा, जैसे कि भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर, और आसपास शिव मंदिर में जाकर आप पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पहले से सामग्री जुटाकर रख लीजिएगा। पूजा सामग्री में दूध, दही, घी, आंकड़ा, धतूरा, बिल्वपत्र, चंदन, भस्म, कोई भी 5 फूल, 5 फल, पंचामृत, वस्त्र, पान, फूलों की माला, फूल, गंगाजल, लोटा और आचमन, कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, मौली, ईख, भांग, जो भी आपके पास सामग्री एकत्रित हो सकती है आप सारी सामग्रियों को एकत्रित करके रख लीजिएगा। आम के पत्ते, कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की आवश्यकता होगी। जो तिल, शहद, 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन, इनके अलावा अबीर, गुलाल और माता पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार की सभी सामग्री भी अवश्य रखिएगा। चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा अवश्य रखना है, दक्षिणा आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहें वो आप अपने पहले से ही इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके रख लीजिएगा। भगवान शिव को और भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। तो जनेऊ यदि आपके पास हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चे सूत को भी लपेट कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है।
ध्यान करना है। ध्यान से निवृत्त होने के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प आपको करना है, पूजा का संकल्प लेना होता है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है और फिर उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बिल्कुल भी आपको मतलब सोचनीय बात नहीं है, नहीं करना है तो मत कीजिएगा, करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बिल्कुल साधारण तरीके से, साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को आप स्थापित करें। उस थाल को आपको चौकी पर ही स्थापित करना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप गाय के गोबर से या मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाना है, उसके बाद कलश स्थापित किया जाएगा। तो कलश की पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराइएगा, फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जल से अभिषेक करना है। अब भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल माला अर्पित करें। पूजा करते समय अनामिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर होती है उसी को आपको भगवान को गंध चंदन आदि लगाना चाहिए। आप भगवान शिव को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो पंचोपचार विधि में षडोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो जो भी सामग्री है उन्हें आप एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित जरूर कीजिएगा। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खोए से बनी हुई बर्फी का या फिर दूध से बनी हुई कोई भी किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। यदि मिठाई का भोग लगाने में समर्थ नहीं हो तो आप कोई भी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन नमक, सादा नमक जो हम जिसे बोलते हैं सैदा नमक, उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है और मिर्च और तेल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती जी को कुमकुम लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाइएगा। सभी सामग्री जो भी आपने एकत्रित करके रखी है वह माता पार्वती जी को आपको उस सामग्री को माता पार्वती जी को अर्पित करना है। उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। माता पार्वती जी की पूजा करने के अलावा आपको समस्त शिव परिवार की पूजा करना चाहिए और नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने से कुंडली में यदि किसी भी प्रकार से कोई ग्रह दोष हो, कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो तो वह भी शांत हो जाता है, वह दोष भी दूर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, नवग्रह की पूजा के लिए आप चाहे तो नवग्रह बना करके पूजा कर सकते हैं या केवल नवग्रह श्लोक का नवग्रह मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। अगर आपने व्रत धारण किया है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आज ग्रहण ना करें। जब आप अपना व्रत खोलें यानी कि व्रत का समापन करें, व्रत का पारण करें, उस समय आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष काल में निश्चित काल मुहूर्त में और 4 पहरों की पूजा की जाती है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और जब भी आपके पास समय हो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विधि से भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय आपको विधि विधान से पूजा करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग 14 वर्षों के लिए रखते हैं तो कुछ लोग आजीवन रखते हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो किसी प्रकार के आप यह व्रत रखना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना चाहते हैं, किस तरह का यानी कि फलाग्रहण करके या फिर निर्जल या फिर निराहार रहकर रखना चाहते हैं, उस तरह का भी आप संकल्प आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई व्रत रखा जाता है तो उसे मन कामना शीघ्र पूर्ण होती है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन रात भर जागरण करके 4 प्रहर की पूजा करते हैं।
तो 4 पहर में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक आपको 4 पहर में अलग अलग सामग्रियों से करना होता है। पहले पहर में शिवलिंग का दूध से स्नान करना होता है और दूसरे पहर में शिवलिंग का दही से अभिषेक करना होता है और तीसरे पहर में शिवलिंग का घी से अभिषेक करना होता है। चौथे और अंतिम पहर में आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। 4 पहर में पूजा करने के अलावा आप रात के समय में रुद्राभिषेक, रुद्र का पाठ, सप्तशती का पाठ करें तो विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ रात्रि बहुत ही विशेष मानी गई हैं दोस्तों, सुफलदायी मानी गई हैं, जिसमें पहला काल रात्रि, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा महारात्रि। दीपावली और होली की रात्रि को काल रात्रि और शिवरात्रि को महाराष्ट्र रात्रि कहते हैं। नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि को महारात्रि माना गया है। तो इन 3 महारात्रि हो जो पूजा अनुष्ठान और साधना की जाती है, सबसे जल्दी ही शुभ फलदायी मानी गई है। इसलिए भक्तों को कैसे भी करके महाशिवरात्रि के दिन अपनी श्रद्धा, अपने नियमों के अनुसार पूजा करनी चाहिए या कोई भी मंत्र का मानसिक रूप से जप अवश्य ही करना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, भगवान शिव तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि की पूजा करने के अलावा आपको इस दिन नंदी बैल की भी पूजा करनी चाहिए और किसी बैल को हरा चारा या गुड़ या फिर फल ज़रूर खिलाना चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। यदि मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। अगर कोई गर्भवती महिला शिवरात्रि का व्रत रखना चाहती है तो उन्हें इस दिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही व्रत रखना चाहिए। आपको निराहार रहकर या बिना जल के बिल्कुल भी कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में जल, फल और दूध का सेवन करते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करके भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन या फिर खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और इससे ही आपको व्रत खोलना चाहिए। दक्षिणा को और दान की सामग्री को आप किसी योग्य व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं। और जो भी बासी फूल या पत्ते, जो भी चीज़ है, उनका विसर्जन आपको बहते हुए जल में ही करना चाहिए। घर में किसी खाली गमले में या मिट्टी वाले गमले में भी आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग यदि आप बनाए हैं तो उनका विसर्जन भी इसी प्रकार आपको करना चाहिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं दोस्तों जिनका जवाब आप अवश्य ही जानना चाहते होंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जिसमें खास तौर पर गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि से बनी चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चावल और दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लोगों को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन स्वयं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और इस व्रत को करने के बाद आप मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आज आपको भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना है। सूर्योदय के बाद उठकर जो व्रत पूजा करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी जागना है। पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है अगर आप देर से जागते हैं तो। शिवरात्रि की पूजा करने के लिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर आपको पूजा करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? तो देखिए दोस्तों, महाशिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिलाएं, कोई भी पुरुष इस व्रत कर सकता है। गर्भवती महिलाएं भी व्रत कर सकती हैं। उपवास कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप दिन भर केवल फलों का ही सेवन करेंगे। इस दिन आप नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप लगातार करते रहिएगा। भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, खास तौर पर बेलपत्र, गंगा जल, फल फूल और अक्षत भगवान को अर्पित किए जाते हैं।
ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो सौभाग्य सूचक, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सुहाग को बढ़ाने वाली, सुहाग की रक्षा करने वाली जो भी सुहाग की सामग्री है वह भी आपको अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को भांग धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मौसमी फलों के बारे में, जो भी मौसमी फल हैं आप वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। किन किन चीज़ों का आप खा सकते हैं, तो देखिए आपके खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे कि केला, संतरा, सेब, लीची, अनार, बेर, इनका सेवन कर सकते हैं। और भूल कर भी आप आज के दिन अपने माता पिता, गुरु, पत्नी, अपने पूर्वजों और बड़ों का अपमान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके अलावा अपने गुरु ने आपको जो भी बातें सिखाई हैं उनका भी मनन करते रहिएगा, चिंतन करते रहिए। किस तरह के वस्त्र आपको आज धारण करना है, तो आज के दिन खास तौर पर आपको हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग का पूजा करते समय कर सकते हैं। व्रत में भोजन कब करना चाहिए, तो व्रत पूर्ण होने पर ही भोजन आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन जब व्रत का पारण होगा तब आप सात्विक भोजन से ही पहले आप भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा, उसके बाद आपको व्रत अपना पारण यानी कि व्रत आपको खोलना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।